इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। एक मरतबा फिर सियासी रहनुमाओं को, और हुकूमत उसी हठधर्मी पे कायम है। हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें ये लगता है कि इमरान खान के बगैर उन्हें निज़ाम चलाना है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कोशिश में वो कितने कामयाब हुए हैं, ये हमने गुज़िस्ता 3 साल में देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान के बगैर कभी भी ये निज़ाम नहीं चल पाएगा। लेकिन जब आप पब्लिक को दीवार के साथ लगा देते हैं और एक ऐसे लीडर को जो लोगों की ज़िद बन जाता है, जब आप उसको बिल्कुल बाहर कर देते हैं, आउट कर देते हैं और उसके बगैर खेलने की कोशिश करते हैं, तो फिर लोग मुल्क को चलने नहीं देते। सिंपल ये है। ये कोई और भी होता अगर इमरान खान की जगह पे और वो ऐसे स्टैंड ले लेता और पूरा निज़ाम उसको ऐसे कुचलने की कोशिश करता, तो पाकिस्तान की आवाम उसका भी साथ देते। लेकिन इमरान खान ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने कुर्बानी दी, ना सिर्फ खुद बल्कि उनकी बहनों ने, उनकी बीवी ने, उनके ख़ानदान ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनकी पार्टी ने, और जो उनकी पार्टी के अंदर आम वर्कर है उसने जिस लेवल पे जाके कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसे तो हमने पाकिस्तान में किसी और पार्टी को देखा ही नहीं। यानी 10-20 हज़ार बंदा उनका अंदर हो गया। 10 हज़ार तो 9 मई के बाद हो गया था। 26 नवंबर के बाद फिर उनके हज़ारों बंदे पकड़े गए हैं। रोज़ाना की बुनियादों पे उनके दर्जनों लोग गिरफ्तार होते हैं। इस वक्त भी उनके बहुत सारे नौजवान जो हैं वो जबरी तौर पे लापता किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये पार्टी खड़ी है। अब इमरान खान साहब से सियासी रहनुमाओं को मिलने की इजाज़त फिर से नहीं मिली। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब गए थे और दीगर कुछ और लोग गए थे। इसमें साहबजादा हामिद रज़ा साहब थे, वो भी गए थे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया इमरान खान साहब से, क्योंकि वो मुलाकात करेंगे तो लायामल तय करेंगे। देखें, जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक प्रॉब्लम बनी हुई है। पाकिस्तान की जो मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये सोचती है कि इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश वो नहीं निकाल सकते। बैरून मुल्क से प्रेशर भी आ रहा है और ये प्रेशर आने वाले दिनों में शायद बढ़ेगा, क्योंकि देखें, जब भी सवाल किया जाता है ना अमरीकी महकमा खारजा से, अभी रिसेंटली दोबारा सवाल किया गया कि इमरान खान के हवाले से जवाब दें, उन्होंने फिर गुरेज किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब जो बाइडन का दौर था तो जो बाइडन के दौर में ये कहा जाता था बाकायदा कि जी वो पाकिस्तान की अदालतें और इमरान खान जाने, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक इमरान खान साहब के मामले में महकमा खारजा जवाब देता नहीं है। वो खामोश रहते हैं। शायद उन्हें इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने इमरान खान के मामले के ऊपर कोई बात नहीं करनी, ये डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। या उन्होंने इस पर कहा भी, उन्होंने कहा जी अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या मौक़िफ़ है डोनाल्ड ट्रंप का, तो आप व्हाइट हाउस से रब्ता कर सकते हैं। तो ये पता चल ही जाएगा। लेकिन एक प्रेशर है यूरोप से, अमेरिका से, बरतानिया से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो वायलेशंस हुई हैं, जो जुल्म और ज़्यादतियाँ पाकिस्तान में हुई हैं, जैसे इमरान खान का मैंडेट चोरी किया गया और उसके बाद पाकिस्तान संभल नहीं रहा। अब जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसके लोगों को तो बिल्कुल भी इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जाता। और ये बात मैं आपको पूरे जो ऐनी शाहिदीन है जो वहाँ मौजूद थे, सहाफ़ी, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसकी बुनियाद पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अफ्तारी के एक प्रोग्राम में बाकायदा जो बैरिस्टर गौर साहब हैं उन्होंने घुटनों को हाथ लगाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब बैठे हुए थे और कुछ लोगों ने वहाँ देखा ये होते हुए, और वो यही समझा रहे थे कि सर चीज़ों को टून डाउन करें, नीचे लेकर आए। जबकि यहाँ पे जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी डील के लिए तैयार नहीं है और वो ये चाहते हैं कि अवामी एहतजाज के ज़रिए से और दबाव बढ़ा के अपने मुतालबात मनवाए जाएँ। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर दस्तयाब क़यादत है उसमें से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ करके कोई डील का, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, कुछ फेस सेविंग एस्टेब्लिशमेंट को दी जाए, कोई इमरान खान साहब कुछ चीज़ों पे सरेंडर कर दें या अपने मौक़िफ़ से 4 कदम पीछे हट जाएं। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को बाहर लाना है। वो ये चाहते हैं कि जैसे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ बाहर आए थे, बिल्कुल उसी फार्मूले के तहत इमरान खान भी बाहर आ जाएं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं जी उनकी तरह अगर मैंने बाहर आना था तो मैं उन्हीं की तरह सियासत भी कर लेता। तो इतनी कुर्बानी देने की, मार खाने की, जेल में जाने की, अपनी बीवी को जेल में रखने की। और देखें, इमरान खान की ना लड़ाई की एक बड़ी वजह यह है कि उनकी अहलिया को बंद किया गया। इस पे उनको बड़ा शदीद इख्तलाफ और गुस्सा है। यानी होता यह है ना कि आप बंदे से बात करते हैं, एक लेवल पे आके वो शख्स कहता है ठीक है यहां से मैं 2 कदम पीछे हट जाता हूं, आप 2 कदम पीछे हट जाएं। इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार इसलिए नहीं है, उनके साथ ज्यादती बात की गई। उनकी अहलिया को उठा के नाजायज केसों के अंदर जेल में बंद कर दिया गया। इद्दत जैसा घटिया केस बनाया गया। पूरी एक कैंपेन लॉन्च की गई जिसको बाकायदा मैं आपको बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मीडिया पर दबाव डालकर खबर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलवाई गई।
बड़े बड़े टीवी चैनल के ऊपर प्रोग्रामों में खबर मानिका को लाकर बिठाया गया और इद्दत वाला पूरा केस जो है, घटिया तरीन जो दुनिया का केस है, ये एक्चुअली किसी सियासी जमात के साथ आप इसको नहीं जोड़ सकते। सियासी जमातों में बड़े बड़े गंदे लोग हैं और वो ऐसी घटिया हरकतें करते हैं और इसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इद्दत जैसा घटिया केस पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर एक मामला डिस्कस हुआ है और बड़ा खुलकर जो लीडरशिप है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, वो एक बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत और जो बाकी जमातें हैं जिनके अंदर GDA भी शामिल है, जिनके अंदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की पार्टी है, महमूद खान चकजई साहब की पार्टी है और दीगर पार्टीज़ हैं, उन्होंने कहा जी ये सब लोग अगर इकट्ठे होकर कुरान पाक पे हलफ ले लेना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम राब्ता नहीं करेंगे, या एस्टेब्लिशमेंट अगर राब्ता करेगी भी तो हम कोई जवाब नहीं देंगे या उनके साथ एंगेजमेंट नहीं करेगा कोई इंडिविजुअली, और सब तहरीक का हिस्सा रहेंगे और जो फैसला होगा वो मुश्तरका तौर पे मिलकर करेंगे। अगर इसके ऊपर कुरान पाक पे हलफ ले लिया जाए तो ये तजवीज़ दी गई है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में, जिस पे इत्तफाक भी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों को छोड़ के, क्योंकि ये देखें वो तो अभी इसके अंदर शामिल ही नहीं है, ये तो उनकी तजवीज़ है। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो तो समझते हैं कि वो बहुत मकबूल और बहुत बड़ी जमात है, लिहाजा एक वक्त आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ डील करने आएगी और कुछ शराइत एस्टेब्लिशमेंट की शायद मान ली जाएँ और कुछ एस्टेब्लिशमेंट से मनवा ली जाएँ। वो तो इस खाते में पड़े हुए हैं, लेकिन इमरान खान ने ये बात नहीं माननी, उन्हें इस बात का आइडिया नहीं है। तो अब इस पे जो है वो ये कहा गया कि जी 100% कामयाबी की गारंटी है अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के अंडर आने वाली तमाम लीडरशिप ये कुरान पाक पे हलफ ले ले कि हमने उनके साथ बात ही नहीं करनी और जो बात होगी वो सामने होगी और सब मिलकर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हो। अच्छा, इसमें एक जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया ईद के बाद, इस हवाले से अब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। जो लोग कोऑर्डिनेशन में हैं वो ये बता रहे हैं कि मारंग बलोच साहिबा का एक एतराज़ ये है कि आपकी तहरीक का नाम ही तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, तो हमें इस मुल्क के आइन ने क्या दिया, यानी आइन के अंदर जितने हकूक़ हैं उनमें से हमें क्या मिला। तो वो उनको आइन पे एतराज़ है, आइन के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, आइन तो एक अच्छी किताब है, आइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। कहीं पे अगर कोई ऐसी चीज़ है जो किसी सूबे को नापसंद है तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन असल मामला ये है कि आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, इदारे अपनी हदूद से तजावज़ कर रहे हैं। सब ने जो है वो आइन को एक मोम की नाक बनाया हुआ है, जिधर दिल करता है वहाँ को मोड़ लेते हैं। तो ये मारंग बलोच साहिबा का एतराज़ था। मंजूर पश्तीन साहब की जो पार्टी है उसके हवाले से एक चीज़ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो उनके लिए ना आवाज़ उठाती है ना उनके साथ खड़ी होती है। तो ये मंजूर पश्तीन वालों का भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा अल्टीमेटली। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सियासी जमातें बाकी जो पार्लियामेंट में है, जो पार्लियामेंट में नहीं है, स्पेशली बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की, ये जमातें इकट्ठी होकर फैसला करें कि क्या यहाँ पे एक बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए अब एक तजवीज़ है, ज़ेर गौर है। पीपल्स पार्टी ने भी इसकी हमायत की है, जबकि फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने भी इसकी हमायत की है, बल्कि उन्होंने तो ये मुतालबे की सूरत में रखा है कि ये होना चाहिए, इसके बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा नहीं, कि इमरान खान साहब को पैरोल पर रिहा करके लाया जाए इस मीटिंग के अंदर। अब क्या अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ईद के बाद जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उस कॉन्फ्रेंस के लिए इमरान खान साहब की पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त देंगे, अदालत से रुजू करेंगे, क्योंकि एक नया फिनोमिना यह है कि अब जितने भी केसेस इमरान खान साहब से मुताल्लिक हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हफ्से भेजा में रखे जाते हैं, जिन्हें जबरी तौर पे लापता कर दिया जाता है, जैसे कि अभी भी चंद नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो जबरी तौर पे लापता किए गए हैं। तो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से अब जितने भी केसेस हैं वो उन जजेस के सामने लगाए जाते हैं जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में अदालतों में आकर बैठे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी ये तमाम केसेस अब वो जजेस के पास लगते हैं, ऑटोमेटिकली जाते ही वहां पे हैं, क्योंकि देखिए एक मैकेनिज्म है ना हाई कोर्ट्स का, वहां पे बाकायदा चीफ जस्टिस मुदाखलत कर सकते हैं। तो जो केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली जाके लगते हैं उन जजेस के पास जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में इस नौकरी पे रखे गए हैं या उन्हें लाकर जज बनाया गया है।
तो वो जजेस जो है वो इसमें कोई इंसाफ दे नहीं रहे।